नमस्कार दोस्तों, फक्कड़ के बोल में मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह आज आप लोगों के बीच में लाया हूं मैं एक ऐसे अद्भुत संत की कहानी जिनसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर रामकृष्ण परमहंस के बाद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के बाद जिनसे ज्यादा सबसे प्रभावित हुए स्वामी विवेकानंद, तो वो थे पोहारी बाबा। 1890 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सिटी जाने से पहले हिमालय पर्वत पर किसी संत के द्वारा महात्मा जी के बारे में बताए जाने के बाद 1890 में गाजीपुर में, आप गाजीपुर मुख्यालय से 3-4 किलोमीटर इधर आ पाएंगे तो एक गांव है कुर्था, यहीं पे बाबा गुफा बना के साधना करते थे। वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी का पदार्पण होता है। अफीम फैक्ट्री में एक कार्यरत कर्मचारी सतीश बाबू, जिन्हें गगन जी भी कहा जाता है, वहां पर ये अतिथि के रूप में ठहरते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोई सन्यासी इधर पोहारी बाबा भी रहते हैं क्या। उनके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर लगातार 2 या 3 दिन महाराज जी से मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी यहां आते हैं। चूंकि महाराज जी से मुलाकात नहीं होने के बाद वो लौट जाते थे, एक दिन संत श्री पोहारी बाबा ने उनकी आध्यात्मिक पिपासा को जानते हुए, समझते हुए किसी व्यक्ति को कहा कि देखो कोई गेरुआ पहने सन्यासी है क्या, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं मित्रों कि पवन ही जिनका आहार था, मतलब वो कुछ खाते पीते नहीं थे, लोगों ने कहीं कुछ खाते पीते नहीं देखा, इसीलिए उनका नाम पोहारी बाबा रखा गया था। और वो आए, बुलाने के बाद उनसे, चूंकि वो महाराज जी प्रत्यक्ष किसी से बात नहीं करते थे, वो आड़ लेके बात करते थे, मुखातिम होके बात नहीं करते थे, तो महाराज जी से स्वामी विवेकानंद जी की वहीं पे वार्तालाप हुई। मित्रों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूं थोड़ा सा पोहारी बाबा के बारे में, जिनसे विवेकानंद मिलने आए थे। किस तरह विवेकानंद उनसे मिलने आए उसकी घटना को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बार पोहारी बाबा अपने साधना में लीन थे तो उन्हें कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। एक चोर उनके अहाते में प्रवेश कर चुका था। चोरी करने के बाद हड़बड़ी में जब वो भागा, चूंकि महाराज जी जब जगह भागा तो महाराज जी ने उसको बुलाया, जो कुछ सामान छोड़ गया था उसको उन्होंने कहा कि चोर बाबा, आप क्यों इस तरह भागे जा रहे हो, ये जो सामान आप छोड़ गए हैं इसको लेते जाइए। महाराज जी को लोग बताते थे कि सबको बाबा से संबोधित करते थे, अब अपने आप को दास कहते थे। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि संतों में बड़ी अलग दशा होती है, वो सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इस स्थिति में लोगों को देखते हैं। मैं वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, सब में परमात्मा का ही वो दर्शन करते हैं। ठीक उसी तरह ये उस चोर को बुलाए तो चोर के अंदर बड़ा ग्लानि महसूस हुई और वो बड़ा प्रभावित हुआ, जैसे बुद्ध से अंगुलीमाल प्रभावित हुआ। संतों में एक अलग प्रकार का जादू होता है। यद्यपि कि उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा कि जो सामान तुम छोड़ गए हो चोर बाबा ये लेते जाओ, लेकिन चोर को वहीं पे ग्लानि हुई और उसके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ, पैराडाइम शिफ्टिंग की बात हुई और उनसे साधना लेके, उनके चरणों से उनको प्राप्त हुआ, उसको लेके वो हिमालय पे साधना करने चले गए। हिमालय पे साधना के दौरान जब स्वामी विवेकानंद जी उनसे मिले तो कहे कि महाराज आप कौन हो, तो ये वही चोर बाबा थे जो हिमालय में जाके उच्च कोटि के साधक और सिद्ध हो गए थे, इन्हीं पोहारी बाबा से ही दीक्षा लेने के बाद। उन्हीं की सूचना पर, इनके बारे में वर्णन करने पर, इनकी महिमा मंडन करने पर ही वो वहां से प्रेरित होकर गाजीपुर इनसे मिलने के लिए आए। चूंकि पोहारी बाबा किसी से मिलते नहीं थे, इसलिए उनसे ज्यादा लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, वार्तालाप नहीं हो पाता था, कन्वर्सेशन नहीं हो पाता था। स्वामी विवेकानंद जी जब इनसे मिले तो इनको उन्होंने देखा तो कहा कि महाराज जी, आप इस आध्यात्मिक शक्ति संपन्नता और जो भी आपके पास ज्ञान है, क्यों नहीं आप बाहर निकलकर इस ज्ञान का आप प्रचार करते हो, आप लोगों से मिलते नहीं हो, आप
छुप के रहते हो? अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आप समाज सेवा के लिए प्रयोग क्यों नहीं करते हो? तब पौहारी बाबा ने कहा कि अरे सन्यासी, तुम क्या सोचते हो कि केवल जो लोग बाहर हैं वही समाज की सेवा करते हैं क्या? अपने आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति बाहर न निकलकर भी अपने आध्यात्मिक संप्रेषण से लोगों के मनों तक अपनी शक्तियों को पहुंचाकर आध्यात्मिक सेवा कर सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हम प्रत्यक्ष शरीर से ही सेवा करें। आप समझ लीजिए किस तरह की आध्यात्मिक शक्ति संपन्न पौहारी बाबा थे। इन्हीं सब वार्तालाप के दौरान इस तरह प्रभावित हुए कि स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस को भूलकर इनको गुरु बनाना चाहे। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है मित्रों कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वामी विवेकानंद जी घूमे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर आध्यात्मिक शक्ति से किसी के हुए रामकृष्ण परमहंस के बाद इतने प्रभावित हुए कि इनको गुरु बनाना चाहे। चूंकि इन्होंने निवेदन किया रामकृष्ण परमहंस से और मन में ठान भी लिया कि इनसे अब मैं कुछ दीक्षा लूंगा, यानी योगिक जो प्रणाली है, योग साधना जो है, मैं इनसे सीखूंगा। लेकिन उसी दिन रात को स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न में रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए उस मृद मीठे चेहरे के साथ इनके स्वप्न में आते हैं। और जब ये स्वप्न में आते हैं तो इनको ये लगता है कि मैं अब अपने गुरु को नहीं बदलूंगा, मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस ही होंगे। बातचीत के दौरान पौहारी बाबा से इन्होंने ये जाना कि संत सब समान ही होते हैं, संतों में बहुत ज्यादा विशेष कोई अंतर नहीं होता। जो सिद्ध संत होते हैं, जो ईश्वर प्राप्त संत होते हैं, उनके में कोई भेद नहीं होता। इसलिए कुछ वार्तालाप में संकेत भी पौहारी बाबा ने इनको दिया कि तुम्हारे वही गुरु हैं, प्राथमिक गुरु वही हैं और उन्हीं पे तुम अडिग रहो। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी वार्तालाप के दौरान पौहारी बाबा से और कुछ पूछते हैं। उन्होंने देखा कि पौहारी बाबा मूर्तियों को धो पोछ रहे हैं, शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि बाबा, आप तो उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं, आपका लेवल बहुत ऊंचा है, लेकिन आप मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, पौहारी बाबा ने, कि क्या मैं छत पे चला गया हूं तो सीढ़ियों को तोड़ दूं? हर व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का अपना एक लेवल होता है। कोई मूर्ति से परमात्मा के प्रेम में विह्वल होता है, कोई सुरति शब्द राजयोग से होता है, कोई मंत्र से होता है, कोई साधना पद्धति से होता है। तो मैं अन्य जो पद्धतियां हैं उसको मैं समाज से विलुप्त नहीं होने दूंगा। यह भी एक पद्धति है। मूर्ति पूजा भी परमात्मा के यहां पहुंचने का एक माध्यम है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं छत चढ़ जाऊं तो मैं सीढ़ियों को तोड़ दूं। मित्रों, मैं बताऊं कि 1890 में स्वामी विवेकानंद जी यहां आए और 1893 में यहां से जाने के बाद शिकागो सिटी अमेरिका में हिंदू धर्म का उन्होंने झंडा गाड़ा। आप समझिए कि जब रामकृष्ण परमहंस के साथ साथ पौहारी बाबा की शक्ति इनके पास आई, तो जब शिकागो सिटी अमेरिका में इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इनकी जो उपेक्षा हुई, उसके बावजूद भी इनको एक संकल्प आ रहा था कि तुम्हें इतिहास लिखना है। रामकृष्ण परमहंस के शक्ति प्राप्त के बाद भी जब ये शिकागो सिटी अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में मित्रों बोल रहे थे, तो इन्होंने आभास किया और मेरे पौहारी बाबा में इन्होंने वर्णन किया है। उनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है मेरे पौहारी बाबा, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि जब मैं मंच से बोल रहा था तो मेरे वाम भाग में मेरे सतगुरु विराजमान थे और मेरे दाहिने भाग में मैंने पौहारी बाबा के दर्शन किए। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरु पद को करूं बार बार प्रणाम। यहां तक कह दिया कि गुरु गोविंद दऊ कड़े काको लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वामी विवेकानंद जी से इनके बारे में पूछा गया जब बाद में कि महाराज, आपको पूरे विश्व में संतों के बारे में बताइए कि आप किस संत से ज्यादा प्रभावित हुए। अपने गुरु के बाद उन्होंने केवल एक संत का नाम लिया, उनका नाम है पौहारी बाबा। मैं बताऊं मित्रों कि स्वामी विवेकानंद जी यहां रहने के बाद, इस वातावरण में आने के बाद उनको अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति संपन्नता मिली। यहां से उनको शक्तिपात भी मिला पौहारी बाबा के द्वारा और आशीर्वाद भी मिला कि जाओ और तुम शिकागो सिटी अमेरिका में
तहलका मचाओ। मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि अगर पोहारी बाबा का यहां पर आध्यात्मिक जो संचरण है, कभी आइए पोहारी बाबा अपना देह त्याग जो है वो 1898 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और शरीर कैसे छोड़ा? इन्होंने योग अग्नि प्रकट की और अपने आप को जला लिया। उच्च कोटि के आध्यात्मिक सिद्ध संत थे पोहारी बाबा, और इनका रोल स्वामी विवेकानंद के जीवन में भरपूर रहा है। इसीलिए विवेकानंद को एक पुस्तक लिखनी पड़ी, मेरे पोहारी बाबा। मित्रों, मैं आगे और आप लोगों को कुछ संकेत और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज का युवा जो है अध्यात्म से दूर हो रहा है। हम लोग इसी तरह बगल में अगला मेरा जो प्रोग्राम होगा, अगला जो वीडियो आएगा वो संत श्री गंगाराम दास जी बाबा पे आएगा। गाजीपुर के जो महान विभूतियां हैं, मैं उन पे इस तरह का जो वीडियो लेकर उनके परिचय और उनके जो महिमा मंडन में आप लोगों के बीच में करता रहूंगा। मैं एक बात कहूं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, अब तो निदिया से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज के युवा जो हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर, आत्महत्या, यौनाचार और दुराचार में जो फंस रहे हैं आज के युवा, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए, ऐसे पीठों पे जाइए, संतों के सानिध्य में जाइए, तो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं एक शक्ति आपको गाइड करेगी जीवन में। आज पूरी मानवता परेशान क्यों है मित्रों? इसलिए परेशान है कि वो संतों, अपने बच्चों को संतों के बीच में नहीं भेज रहे हैं। आज हम गैजेट्स के से एडिक्शन हमारा हो गया है, हम अनासक्त भाव से जीवन जी नहीं रहे हैं। आसक्ति हमारे बड़े बड़े ऐसी ऐसी जगहों पे आसक्ति हो गई, दारू, शराब, सिगरेट, मद्यपान में इस तरह आसक्त है कि आध्यात्मिक लाभ से वंचित हो जा रहा है। मित्रों, जो चढ़े और चढ़कर उतरती रहे, ऐसा मदहीन प्याला नहीं चाहिए। जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। जिस दिन आप अध्यात्म का रसास्वादन करोगे ना, अध्यात्म का रसास्वादन करने का मतलब नहीं कि मैं आपको साधु बना रहा हूं। आप जिस फील्ड में रहेंगे आप यूनिक रहेंगे। आप एक्टर रहिए, आप प्रोफेसर रहिए, आप फिलॉसफर रहिए, आप सैनिक रहिए। जहां रहेंगे अगर आपके पास अध्यात्म रहेगी तो आपके चेहरे में एक चमक, वाणी में एक ओज और लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर आएगी। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, जैसे जिन लोगों ने लोगों को प्रभावित किया, चाहे वो किसी फील्ड के हों, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं। तो इसलिए मित्रों, फक्कड़ के बोल में बस इतना ही मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि ऐसे जगहों पे गाजीपुर के जो युवा हैं, खासकर मेरा घर भी गाजीपुर है, गाजीपुर के युवाओं को मैं आमंत्रित करता हूं कि ऐसे जगहों पे जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। फक्कड़ के बोल में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले संत श्री गंगाराम दास जी महाराज जी की चर्चा और उनका कार्यक्षेत्र और उनका क्या प्रभाव रहा समाज पर, इस वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।